वेलकम टू स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पिछले साल में आए हुए हैं 2009 से 2020 तक, उन सबों को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड टू एन अल्कोहल। मतलब अल्काइल हैलाइड को आप अल्कोहल में बदलना चाह रहे हैं, Cl को हटा के OH ला रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि Cl को हटा के OH को ला रहे हैं, तो यहाँ से तुरंत पता चल रहा है कि ये रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसका आंसर जो है सो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, क्लोरोबेंजीन गिव्स DDT। DDT कहते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन को। ये जो है सो हम लोग का एक इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो है सो मेडिसिन है, दवाई है। तो DDT कब बनता है? तो जब क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑप्शन है क्लोरल, चारकोल, नैप्थलीन, बेंजीनवाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरल। क्लोरल के साथ जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे तब DDT बन जाता है। जो हम लोगों के पास तीसरा क्वेश्चन है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। A Grignard reagent is prepared. Grignard reagent is prepared by the action of magnesium in dry ether on। किस पर करके बनेगा? ऑप्शंस दिया हुआ है CH3OH, दूसरा है C6H6, तीसरा है C2H5Cl और डी में है C2H5Cn। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है सो C2H5Cl से बनेगा। ये क्या होता है? तो C2H5Cl का रिएक्शन जब हम लोग मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करते हैं तो C2H5MgCl बनता है। इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग को बन जाता है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कोई भी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रहे तो उसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ग्लिसरॉल क्या होता है? तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। ग्लिसरॉल होता है ये CH2OH, CHOH और CH2OH। तो इसमें OH का नंबर जो है सो 3 बार दिख रहा है। ऑप्शंस दिया हुआ है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो यही वाला आंसर सही है। जिस अल्कोहल में 3 बार OH होगा उसको हम लोग ट्राईहाइड्रिक कहते हैं अल्कोहल। ये ग्लिसरॉल का जो है सो फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल का ही दूसरा नाम ग्लिसरीन होता है, जो कि साबुन में, फेस वॉश वगैरह में मॉइस्चराइज़र के तौर पर यूज़ होता है। हम लोगों के पास द ऑक्सीजन एटम इन ईथर। ईथर जैसे हम लोगों के पास है ROR, इधर अल्काइल ग्रुप, फिर ऑक्सीजन और फिर अल्काइल ग्रुप। तो क्वेश्चन है द ऑक्सीजन एटम इन ईथर इज। ऑप्शंस दिया हुआ है वेरी रिएक्टिव, रिप्लेसेबल, कंपैरेटिवली इनर्ट और एक्टिव। तो ये जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि कंपैरेटिवली इनर्ट जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ईथर दोनों साइड से जो अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, तो इस वजह से ये जो है सो कंपैरेटिवली इनर्ट होता है। ईथर का बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स 2-ब्यूटीन ऑन डिहाइड्रेशन बाय कंसनट्रेटेड H2SO4। 2-ब्यूटीन होता है हम लोगों के पास CH3CH फिर CH3। ये किसके डिहाइड्रेशन से बनेगा? तो यहाँ पे आपको प्रोपीन दिख रहा है, यहाँ प्रोपेनॉल दिख रहा है। तो ये सब तो 3 ही कार्बन है, 4 कार्बन का नहीं बन सकता है। 4 कार्बन इसमें ब्यूटेन और ब्यूटेन दिख रहा है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि 2-ब्यूटीन। तो 2-ब्यूटीन ये है और इसमें OH को जो है सो 2 नंबर पे होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर जो है सो ब्यूटेन 2-ऑल हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बोला जा रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को कैसे हम लोग अंतर बता सकते हैं?
पहला है ऑक्सीडेशन मेथड, दूसरा है ल्यूकस टेस्ट, तीसरा है विक्टर मेयर्स टेस्ट और चौथा है ऑल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में चारों मेथड जो है सो ये तीनों मेथड जो है सो हो सकता है। चारों आंसर मतलब कि ये डी आंसर सही है। ऑक्सीडेशन मेथड में कॉपर के साथ आप प्राइमरी को हीट करते हैं 573 केल्विन पे तो अल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी को हीट करते हैं तो कीटोन मिलता है और टर्सरी अल्कोहल में अल्कीन मिलता है। ल्यूकस टेस्ट आप कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और विक्टर मेयर्स टेस्ट में जो है सो आपको रेड, ब्लू और एक कलरलेस सब्सटेंस मिलता है। तो ये तीनों जो है सो अल्कोहल के टेस्ट में यूज़ होता है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि द नेम ऑफ कंपाउंड C6H5OH इज। तो C6H5OH का अब ऑप्शन देने का ज़रूरत नहीं है, ये कंपाउंड आपसे पूछा जा रहा है। तो सबको पता है कि ये कंपाउंड का नाम जो है सो फिनॉल होता है। तो आप अपने ऑप्शन में ढूंढेंगे, आपको फिनॉल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 9 है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज। ऑप्शंस दिया हुआ है आपके पास COOH, फिर दिया हुआ है CHO, फिर दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। जो आपके पास ऑप्शंस दिया हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज, तो OH होता है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, और बाकी क्या है तीनों वो सब भी जान लें। तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये COOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। CHO जो है ये अल्डिहाइड का होता है और ये C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल जो हम लोगों का है, ये कार्बोनाइल मेनली आप कहेंगे कीटोन में होता है और ये जो है सो अल्कोहल में हो जाता है। तो आंसर तो इस क्वेश्चन का OH है। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है उन सबों में ये नाम किसके लिए होता है, ये फॉर्मूला ये भी हम लोगों ने अभी देख लिया। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा जा रहा है वो है अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय। जैसे अल्केन हम कहते हैं कि CH3 हम लोगों का एक अल्केन है। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्कोहल बने तो इस H को हटा करके यहाँ क्या ला देंगे, OH ग्रुप को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें अल्डिहाइड ग्रुप तो अल्डिहाइड बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बन जाएगा और क्लोरो तो हैलोजन बन जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है कि अल्कोहल अल्काइल ये कैसे बनेगा। तो अल्केन में एक हाइड्रोजन हटा के OH ला देंगे तो अल्कोहल हम लोगों का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोगों से पूछा जा रहा है which of the following is a formula of methoxymethane, which is the formula of methoxymethane। तो इसका फॉर्मूला हम खाली लिख दें CH3OCH3, इसी को कहते हैं मिथॉक्सीमीथेन। ईथर है ये, कॉमन नेम इसका डाइमिथाइल ईथर होगा, IUPAC नेम मिथॉक्सीमीथेन होता है। तो ये मिथॉक्सीमीथेन का फॉर्मूला था, उसको आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा जा रहा है वो है कि which of the following undergo aldol condensation। अल्डोल कंडेंसेशन, तो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए आप जान लीजिए कि वैसा अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे
CH3CHO है, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा। CH3CH2CHO है, ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो आपका आंसर जो है सो ये CH3CHO एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। ये भी हो सकता है प्रोपेनल, अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में आपको पहचानना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं? तो जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और अल्फा कार्बन किसको कहते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे इसमें अल्फा हाइड्रोजन अगर हम लोग देखें तो 3 है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन ये है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन अगर देखें तो इसमें 2 है। तो ये सब अल्डोल कंडेंसेशन वाला रिएक्शन दे सकता है। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास वह है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। क्वेश्चन है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं HC⋅O, फिर इधर O, HC⋅O, फिर इधर O, और बीच में कैल्शियम। ड्राई डिस्टिलेशन कहने का मतलब इसको हीट किया जाएगा। तो हीट करने से क्या होगा कि आपको ये यहाँ से टूटेगा, ये इधर से टूटेगा, और इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को आपको बाहर कर देना है। तो CaC और ऑक्सीजन 1 2 3 इतना पोर्शन को आप बाहर कर दीजिए। क्या बाहर कर देना है? CaCO3, ये कैल्शियम फॉर्मेट था, और इसमें से CaCOO बाहर कर दीजिए। तो आपको H दिख रहा है और HCO दिख रहा है। तो इसको अगर मिला करके लिखें HC⋅H, तो आप एक साथ लिख सकते हैं HCHO। आपको ऑप्शन में ये दिखेगा HCHO, इसको हम लोग कहते हैं मिथेनल, या फिर कॉमन नेम इसका होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने से हम लोगों को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है द कार्बन एटम इन कार्बोनाइल ग्रुप इज। कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है। तो कार्बोनाइल ग्रुप जैसे यहाँ पे हम अगर CH3 जोड़ देते हैं और इधर भी CH3 जोड़ देते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है उस कार्बन के पास आप देखिए कि कितना एटम जुड़ा हुआ है। बॉन्ड नहीं गिनना है, एटम गिनना है। तो इस कार्बन के पास आपको एटम 1 दिख रहा है, एक दूसरा दिख रहा है और एक तीसरा दिख रहा है। 3 एटम दिख रहा है। 3 अगर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, अगर 4 होगा तो sp3, और अगर 2 ही एटम होगा तो sp। जैसे आप इसमें देख लीजिए कि अगर हम लोगों से इस कार्बन के बारे में पूछा जाए तो इस कार्बन के बगल में एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन, 2 ही एटम है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा वो sp है। इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर ऑक्सीजन, 3 एटम है। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि 3 के लिए sp2, 2 के लिए sp। और अगर कार्बन आपके पास 4 एटम से जुड़ा हुआ जैसा कि मीथेन में है, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो कार्बोनाइल वाला क्वेश्चन में sp2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हम लोगों के पास जनरल फार्मूला ऑफ अल्केनल। अल्केनल जो है सो अल्डिहाइड का IUPAC नेम होता है, और अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि CnH2nO होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सो यही हो जाएगा। और आगे अगला जो क्वेश्चन हम लोगों के पास है उसको देख लेते हैं। उसमें एक आसान सा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन विनेगर। तो विनेगर में जो है सो एसिटिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। तो एक क्वेश्चन था विनेगर किस में पाया जाता है, एसिटिक एसिड CH3COOH। फॉर्मिक एसिड को हम लोग कहते हैं कि वो मिथेनोइक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड HCOOH होता है। ये एक एक्स्ट्रा बात है, जान लीजिए। ये आपने पढ़ा होगा कि रेड एंट्स में मेनली पाया जाता है। एक और सवाल हम लोगों का है जो अल्कोहल वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो इसमें है कीटोन ऑन रिडक्शन विथ LiAlH4। मतलब कीटोन का रिडक्शन करवाया गया है LiAlH4 से। तो कीटोन आप जान लीजिए कि ये C⋅O होता है, इधर R और R कहते हैं। इसका रिडक्शन करवाया गया। तो रिडक्शन करने में क्या है कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम लोग ऐड कर देंगे।
तो अब देखिएगा इसमें हम एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिए और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड किए, तो ये हम लोगों का जो है सो 2 डिग्री अल्कोहल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल को आप टिक कर देंगे। कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे अगर हम लोग तो सेकेंडरी अल्कोहल हम लोगों को मिल जाएगा। तो आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों का था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर से था, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल फिनॉल से। तो फिनॉल का क्वेश्चन तो एक ही आपको दिख रहा था, ईथर का क्वेश्चन भी बहुत कम दिख रहा था, अल्कोहल का कुछ क्वेश्चन है और अल्काइल हैलाइड का भी 4-5 क्वेश्चन था। तो इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप बार बार वीडियो को रिपीट करेंगे तो सारा आपको ध्यान में आ जाएगा और इस साल एकदम से जो है सो क्वेश्चंस का रिपीट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए और आपका जो है सो रिवीजन होते रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का।